जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप एक महिला हैं या फिर आपके परिवार में कोई भी महिला है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको हम 5 ऐसी इंपॉर्टेंट योजनाएं बताने वाले हैं महिलाओं को लेकर के। अगर आप 2025 में ये फॉर्म भर देते हो तो आपको प्रति माह लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये घर बैठे मिल सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरा एंड तक देखिएगा। कैसे आवेदन कर सकते हो, कहाँ से आवेदन कर सकते हो, क्या पात्रता होगी, क्या डॉक्यूमेंट होंगे, सारा प्रोसेस आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और एक एक करके सभी योजनाओं को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले लेकर के आ चुके हैं आप लोग को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि क्या लिखा हुआ है। भारत सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई नई योजनाएं लेकर आ रही है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। 2025 में सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणा की है जो महिलाओं के लिए वरदान साबित हो सकती हैं। यानी कि आप अगर किसी भी स्टेट के निवासी हो, भारत देश के किसी भी स्टेट में अगर आप रहते हो तो आप लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हो। हर एक राज्य के लिए अलग अलग योजनाएं हम आपको बताएंगे। तो इन योजना के तहत महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में पैसे भेजे जाएंगे। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि वे अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर पाएंगी। तो चलिए अब आप लोग को हम पूरा प्रोसेस बताते हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, कितने रुपए किस योजना से मिलेंगे और आपको प्रति माह कितनी इनकम हो सकती है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो लिखा हुआ है महिलाओं के लिए नई सरकारी योजनाएं 2025, जो कि 2025 में शुरू होने वाली हैं, और कुछ ऐसी हैं जो पिछले साल शुरू हो चुकी हैं। तो उनका आप लोग कैसे आवेदन कर सकते हो जान लीजिए। योजना का नाम क्या रहने वाला देख लीजिए। पहला तो है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना हर महीने 2100 रुपये। जी हाँ साथियों, अगर आप दिल्ली के निवासी हैं या कोई महिला है जो दिल्ली की निवासी है तो आपको 2100 रुपये प्रति माह गवर्नमेंट देगी। जैसा कि केजरीवाल जी ने ऐलान करा है, अगर वो जीत जाते हैं तो 2100 रुपये प्रति माह महिलाओं को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं महिला सशक्तिकरण योजना। ये महिला सशक्तिकरण योजना क्या है? ये पूरे देश में संचालित होने वाली है। इसमें प्रति माह महिलाओं को 5000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे झारखंड में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना चलती है, मध्य प्रदेश में लड़की बहन योजना, महाराष्ट्र में जो माझी लड़की बहन योजना होती है, मतलब कई प्रकार की योजनाएं आप लोगों ने देखी होंगी जहाँ पर महिलाओं को पैसे दिए जाते हैं। तो इसी तरह से एक नई योजना आने वाली है महिला सशक्तिकरण योजना, जिसमें प्रति माह 5000 रुपये की जो राशि है वो महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। सेकेंड है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2.0। ठीक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आप लोगों ने खूब सुना होगा 2.0। 2.0 इसलिए बोला जा रहा है यानी कि अगर आपकी कोई बहन है या फिर आपकी कोई बेटी है तो उसके लिए अभी आप लोग कर सकते हो। लड़कियों की शिक्षा के लिए गवर्नमेंट 50,000 रुपये तक का आपको ब्याज मुफ्त आपको पैसा देगी। यानी कि आप इसको 6 से 7 साल जब भी आपका मन हो आप चुका सकते हो। 50,000 रुपये तक आप लोग ले सकते हो लड़कियों की पढ़ाई के लिए। अगला आने वाला है इसमें महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना। यानी कि कोई महिला है अगर वो छोटा मोटा बिजनेस अपना खोलना चाहती है, सिलाई का या फिर किसी और चीज़ का, तो उसको 10 लाख रुपए तक का गारंटीड लोन मिलेगा। इसमें भी आपको 1 रुपये ब्याज का नहीं देना है। सारी योजना की जानकारी हमें आपको दे रहे हैं, फिर कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हो वो भी हमें आगे हम आपको बताएंगे। लास्ट है ग्रामीण महिला गारंटीड रोजगार योजना। ये क्या है? 100 दिन का गारंटीड रोजगार। यानी कि अगर आप गांव साइड से हो तो आपको 100 दिन का गारंटीड रोजगार दिया जाएगा। यानी आपको 100 दिन काम देगी गवर्नमेंट, उसके एवज में पर डे आपको 500 से 600 रुपये तक की दिहाड़ी भी आपको देगी। अब दिहाड़ी मीन्स ये नहीं कि आपको मजदूरी करवाएगी, 500 से 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको 100 दिन का वो पेमेंट करेगी, आप चाहे जहाँ काम करो। ठीक है, तो ये कुछ योजनाएं थी। अब एक एक करके इन सभी योजनाओं के बारे में हम जानेंगे। आप जो भी इस योजना में किसी को लेकर भी इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारी प्रक्रिया आपको इसी में बताई जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो पहली है मेरी मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। अब ये मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जो कि दिल्ली राज्य के लिए है, यहाँ पर आप लोग एक बार चीज़ देखोगे लिखा हुआ है यह योजना महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी। यानी कि पात्रताएं सुन लीजिए। महिला की जो आयु है वो 18 से 60 के बीच में होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यानी कि आपके हस्बैंड हैं या फिर आप खुद से मुखिया हो घर की, तो आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट है उसमें 3 लाख रुपए से ज़्यादा दर्ज नहीं होना चाहिए। और आप राज्य की स्थायी निवासी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिल्ली वगैरह क्लियर नहीं लिखा होगा, बट अगर दिल्ली के निवासी हो, बिहार के हो, यूपी के हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मेरे पास जो नोटिफिकेशन आया उसमें से देख के हम आपको रिप्लाई कर पाएँ कि आपके राज्य में इस योजना को लागू किया जाएगा या नहीं। नेक्स्ट आप लोग देख पाओगे लिखा हुआ इस योजना से लाखों महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है या उनकी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। तो ये तो हो गई मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये आपको इंड में बताएंगे। अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं महिला सशक्तिकरण योजना पर। उसको भी आप लोग देख लीजिए, वो भी आपके काम की चीज़ है, क्योंकि उसमें तो 5000 रुपये आपको मिलने वाला है।
नेक्स्ट उसके बाद आप लोग यहाँ देख पाओगे लिखा हुआ है महिला सशक्तिकरण योजना। अब ये महिला सशक्तिकरण योजना क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी पात्रता वगैरह देख लीजिए। इस नई योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, यानी पात्रताएं आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए, तो एक नज़र डाल लेते हैं। 18 से 45 वर्ष की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, इसी बीच की, इससे ज़्यादा या इससे कम की महिलाएं आवेदन नहीं कर पाएंगी। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ठीक है, यानी आपका इनकम सर्टिफिकेट उसमें 2 लाख से कम रजिस्टर होना चाहिए। राशि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और या कौशल विकास के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप ये रुपए लेके अपना जो प्रति माह आपको प्रति माह 5,000 रुपये मिलेंगे, ये आप लोग लेके अपने घर का खर्चा चला लो या कोई आप लोग बिजनेस सेटअप कर लो, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं है। आपको लिखा हुआ है देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। हालांकि भाई अपना पैसा जब जेब में आ जाएगा तो हम लोग चाहे जिस चीज़ के लिए यूज़ करें, गवर्नमेंट कौन सा देखने वाली है। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत लोग का सवाल होगा कि यार 18 से 45 एज लिमिट है, तो मान लीजिए किसी लड़की की शादी नहीं हुई और वो 18 क्रॉस कर गई है, यानी 21 की है, 22 की है या फिर 25 साल की हो गई है, तो क्या उसको भी पैसा मिलेगा? तो भाई इसमें केवल विवाहित महिलाएं आती हैं, क्योंकि यहाँ आप लोग पढ़ पा रहे हो महिलाएं लिखा है, क्योंकि आपको पता होगा लड़कियों की शादी की उम्र क्या होती है, 18 भारतवर्ष में, है ना। तो 18 से 45 वर्ष की महिलाओं को, ना कि लड़कियों को, ध्यान दीजिएगा। आप अगर एज आपकी 24 या 25 है किसी की, तो वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर केवल विवाहित महिलाएं आने वाली है। तो अगर आप 23-24 साल की हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपको नेक्स्ट योजना बताने वाले हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2.0 के तहत, उसमें आप लोग आवेदन करिएगा। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर तीसरा देख पाओगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2.0। ये योजना क्या है? सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। इस नए संस्करण में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पहला क्या है, लड़कियों की शिक्षा के लिए लगभग 50,000 रुपये तक की आपको आर्थिक सहायता मिलेगी। 6 से 18 वर्ष की लड़कियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं, यानी कि अगर आप 23-24 साल की हो तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकती हो, ये नई पात्रता है इसकी। राशि का उपयोग स्कूल फीस, किताबें और अन्य शैक्षिक खर्चों के लिए ही किया जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। इस योजना से लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और उनके भविष्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना। ये क्या है और इसमें आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं और क्या क्या फ़ायदा आपको हो सकता है। तो इसमें देखिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना, यानी कि जो महिलाएं हैं जो बिजनेस करना चाहती हैं, यह योजना महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आसान शर्तों पर लोन दिया जाएगा, यानी कि 10 लाख रुपए तक का आपको इसमें लोन मिलेगा। ब्याज दर मात्र 4% रहने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। 5 साल की लोन अवधि रहेगी। देखिए यहाँ पर जो आप लोग बोलोगे कि यार अभी बोला तो ब्याज नहीं पड़ेगा, तो ये पुरानी योजना थी, इसको इस बार अपडेट करा है गवर्नमेंट ने, तो इसमें इस बार ब्याज जोड़ दिया है। उसके बाद 5 साल के अंदर आप लोग इसको चुका सकते हो। कोई गारंटी या सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप लोग को कोई गारंटी चाहिए या फिर कोई सिक्योरिटी मनी इसमें जमा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी के तौर पर आपको घर मकान देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिना लोन, जो बिना गारंटी के, बिना सिक्योरिटी के आपको ये लोन मिल जाएगा। आगे देखिए आप लोग पढ़ पाओगे, लिखा हुआ इस योजना से महिलाएं अपने व्यवसाय से अपने सपने को साकार कर सकेंगी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकेंगी। तो ये तो गई 4 महीना लास्ट 4 योजनाएं। लास्ट हम लोग देखने वाले हैं 5वीं, जो ग्रामीण महिला रोजगार गारंटी योजना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग जो गाँव की महिलाएँ हैं उनको काम नहीं मिल पाता है, वो लोग परेशान रहती हैं, घर का खर्चा कैसे चले, उसको हम लोग समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारी आ जाती है ग्रामीण महिला रोजगार गारंटी योजना। इसमें क्या है भैया, यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को रोजगार की गारंटी देने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत महिलाओं को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। पात्रता क्या है, 18 वर्ष से अधिक आयु की ग्रामीण महिलाएं पात्र हैं, यानी अब मिनिमम 18 है, मैक्सिमम जितने भी साल की हो। प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी 300 रुपये। यहाँ पर देखिए 300 रुपये लिखी है, बट जो लेटेस्ट अपडेट आया है अभी आज का ताज़ा, उसमें 500 से 600 रुपये, यानी जस्ट डबल कर दिया गया है। जैसे कि 8th पे कमीशन आया है गवर्नमेंट का, तो उसके तहत इसमें भी न्यूनतम मजदूरी 500 रुपये से कम आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए परेशान ना हो, ये 300 रुपये ऐसे लिख दिया है, या 500 होना चाहिए था। काम ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान है, यानी अगर आपको काम नहीं मिलता है 100 दिन, तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, वो आपको 300 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ उल्टा लिख दिया है, यानी काम मिलता है तो आपको 500 रुपये के हिसाब से पेमेंट होगा। अगर काम नहीं मिलता है, आप लोग बेरोजगार रह जाती हो, तो प्रतिदिन 300 रुपये के हिसाब से आपको 100 दिन का गवर्नमेंट देगी, ठीक है। कौशल विकास और प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इस योजना से ग्रामीण महिलाओं को नियमित आय का स्रोत जो है वो बन जाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार हो जाएगा। तो चलिए जितनी भी 5 योजनाएं थी मैंने आपको क्लियर बता दी हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा इसके लिए आवेदन कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो लिखा हुआ योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया इसमें क्या रहने वाली है, तो आप लोग पढ़ो। लिखा है यह सभी योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है। आवेदन करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। सबसे पहले आपको सरकारी वेबसाइट पर जाना है। जैसे कि आपको महिला सम्मान योजना के लिए आवेदन करना है, तो आप गूगल पे लिखोगे महिला सम्मान योजना 2025, आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा।
आप लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2.0 के लिए आवेदन करना चाहते हो तो गूगल पे लिखोगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2.0 योजना 2025 तो उसका आ जाएगा। मतलब इस तरह से आपको सारी योजनाओं की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी और जो भी आपको योजना चाहिए उसका चयन एक बार कर लीजिए। फिर आप लोग आवेदन फॉर्म भर दीजिएगा, जितने डॉक्यूमेंट होंगे अपलोड कर दीजिएगा, फॉर्म जमा करें और एक रजिस्टर नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। रही बात डॉक्यूमेंट्स की तो इसमें ज़्यादा कुछ लगने वाला नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, राशन कार्ड अगर बना हुआ है तो बाकी एक पासपोर्ट साइज फोटो, इसके अलावा एक बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। आवेदन करते समय ध्यान रखें कि सभी जानकारी सही और पूरी भरी गई है। गलत जानकारी देने पर आपका आवेदन जो है उसको रद्द किया जा सकता है, यानी आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी, कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हो, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन सी योजना है और कितने रुपए आपको मिलने वाले हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।